नमस्कार, हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। दोस्तों, मैं हेम, जो मुझे आप लोगों से ज्ञान और जो मुझे आप लोगों से कहानियाँ मिलती है, मैं वो सब साझा करता हूँ आप लोगों के साथ। और जो मेरी आज की कहानी रहेगी दोस्तों, दरअसल मैंने कल बोला था मैं एक दो कहानियाँ भी डालूँगा हल्की फुल्की। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि जब दो परिवारों में लड़ाई हो जाती है, जब उनके घात पड़ जाती है और घात जब रस बाढ़ हो जाता है तो बोलते हैं उसे सुलझाने की कोई कोशिश करता है तो वो मर जाता है। तो वही उस समय की कहानी का आज मैं इसमें विवरण दूंगा और एक दो कहानियाँ भी इसमें डालूंगा दोस्तों आप लोगों के बीच में। मैं आगे बढ़ने से चैनल का इंट्रो, उसके बाद सीधा कहानी में चलेंगे। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दों पर बात करते हैं आज हम, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों का अर्थ सर अब स्टोरी में थोड़ा मतलब लॉन्ग हो जाती है शॉर्ट में। देखो, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है शॉर्ट में सुनाने का, लेकिन कुछ बातें अगर अपने हम छोटे भाई लोगों को अगर नहीं समझाएंगे तो उन्हें समझाने वाला कोई और भी नहीं है। और काफ़ी लोग इस बारे में यही बोल रहे थे कि सर आज हम इतने साल बाद पता लग रहा हमें, और हमें इतनी बहसिया कर दी, हमें नहीं पता लगा, और ये सारी चीज़ें आपने मतलब इतना ज्ञान, सटीक ज्ञान कहाँ से लाए। इसमें मेरी गलती नहीं है। दरअसल मैंने जब अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर डाला है तो मैंने उसमें ये बता दिया था उसी टाइम। काफ़ी जंगल था, जंगल होने के पश्चात वहाँ कोई नहीं जाता था। श्याम जी वहाँ वैसे ही रहते थे, बाबाओं के भेष, ऋषियों की औरतें थीं, तो उन्होंने एक दिन उनको निर्वस्त्र देख लिया पर याला, लेकिन मैंने हल्का हिंट दिया था, और हिंट में मतलब इतनी कहानी मैंने बता दिया था कि श्याम जी को श्राप लगा था वहाँ से। और ये बात मैंने ही नहीं, एक दो यूट्यूबरों ने और भी डाली। लेकिन जब वे यहाँ तप कर रहे थे, सप्तऋषियों की पत्नियां उनके आकर्षण से मोहित हो गईं। इससे सप्तऋषि क्रुद्ध हो गए और भगवान देख लिया कि ये मैंने पहले भी डाला था इस चीज़ का प्रमाण कि श्याम जी के साथ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा ये नहीं है, तो मैं सीधा कहानी के मुद्दों पे बात करते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ के। आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा जो प्रमाणित लिखी हुई पुस्तकें हैं, उस पर आप खुद का अध्ययन और खुद का दिमाग भी लगाना। ये नहीं हेम कह रहा है करके, क्योंकि मैंने अभी तक जो रास्ता पकड़ा है वो श्यामजू करू के रास्ते को लेके चल रहा हूँ मैं आगे को, श्यामजू तक। अभी जब मैं इसमें हरजू का रास्ता लेकर आऊँगा, जब हरजू देवता आखिर बड़े क्यों, इतने बड़े श्रेष्ठ क्यों कहलाते हैं, और मैं ऐसा नहीं कि हेम कह रहा है ये मान लो करके, प्रमाण मिलेंगे आपको इस चीज़ के। और अभी हरजू देवता की कहानियाँ आने वाली है, ऐसी ऐसी कहानियाँ आने वाली है कि मतलब आप लोगों को मैं सीधा एक हिंट दे रहा हूँ। एक एराकोट नाम की बुढ़िया थी जो 9 खुचिया ताल है, तो वो हरजू देवता की देनी है कि आज वहाँ पर इतने लोग नहा रहे हैं और वो कर रहे हैं 9 खुचिया ताल में भी वहाँ पर हरजू देवता ने। तो अभी ये हिंट है। अभी उसके बाद जब मैं हरजू देवता की कहानी पर आऊँगा, क्योंकि हमारे पास तो सबकी वैश्यों के है ना, और मैं ये अपने नहीं, क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं और वो भाई लोग कहाँ कहाँ से मेहनत करके अपने देवताओं की मुझे भेज रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मतलब हरजू देवता का भी सटीक इतिहास हमारे पास मिले, और देखो ये हम लोगों को एक दूसरे की मदद की सहायता से ही हम एक सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा और कोई कुछ और बोलेगा, अलग अलग रास्ते में हम लेते हुए चलेंगे तो हम कभी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस अंत तक। दूसरा, अगर हमारे कचौरी करके भी जब सब जगह जाते हैं, न धरती आकाश पाताल सब जगह खून बाल के अपने जितने जगह होते हैं, तो लास्ट में हरजू के पास ही जाते हैं, हरिद्वार। लास्ट में हमले हरिद्वार जानू कचरू करके भी बोलते हैं। माँ भावर बेटी सुनिया मनिया डेगा कनला बाई मोई हम लोग हरिद्वार ले देनी है। अच्छा, हरिद्वार ले देनी है, हरिद्वार जब बहुत लाइन होता हरिद्वार जब, क्योंकि आपको मैंने कहानी में इतना हिंट दे रहा हूँ कि सब है ठुल जो कहलानी वो हरजू कहलानी,
हरिद्वार से बोलते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं। आप देखो कतिरू में भी जब 2 जने रंगीली बैराट के जो राजा थे, राजा मालूसाई और राजूला शौकान का जो जन्म हुआ है वो हरिद्वार की कथा से ही हुआ है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हेम बोल रहा है मिथ्या। अभी इस चीज़ के बहुत मतलब जब मैं हरजू देवता की जब बैशी लाऊंगा, आप BSC की वीडियो भी देख सकते हो। पास तो जगत जगोगी वैश्यों के हैं, तो उसमें हरजू की जब 11वीं और 20वीं की कहानी सुनोगे ना आप, जो जो दास लगाते हैं, तो आपके मतलब रोंगटे खड़े उड़ जाएंगे कि यार ऐसा क्या हुआ था हरजू की 11वीं और 22वीं में अगर ये चला तो। और आप लोग तपस्या करते हैं, घंटों 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 तपस्या करते हैं और कई 22 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। और दूसरी बात, हरजू देवता हमेशा एक पाँव पर ही नाचते हैं, दूसरा पाँव नहीं रखते हैं ज़मीन पर। और उसके पीछे भी राज है। अब जो गोयल उनके भांजे हैं, तो गोयल देवता उनको ही फॉलो करते हैं। गोयल देवता जो नाचते हैं तो वो भी एक टांग पर, क्योंकि जैसे मेरे इष्ट देव नाचेंगे वैसे ही तो मैं भी नाचूंगा। तो यहाँ से आप इतना समझ लो, वो कहानी में बाद में आएगी जब हरजू देवता की आएगी, तो उस कहानी के पीछे जितने राज हैं हरजू देवता के वो सारे मैं डालूंगा, क्योंकि ये शैम देवता का मैंने फंगा पूरा डाल दिया है। इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि हेम तुमने यहाँ पर से तुम्हें ज्ञान नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने हर चीज़ का प्रमाण देते हुए, साक्ष्य देते हुए ये कहानी सुनाई है शैमजू की, ताकि फंगे डालूंगा। दरअसल एड़ी देवता में भी बवाल मचा हुआ है। बवाल क्या, लोगों को संदेह मचा हुआ है, क्योंकि हर जगह क्या है, हर जगह विधि विधान है अलग अलग। तो जो हमारे इधर साइड में है, कुमाऊं साइड में कई घरों में 7 भाई एड़ी बोले जाते हैं, कहीं 5 भाई एड़ी बोले जाते हैं, कहीं एड़ी को मैया बोला जाता है। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से एड़ी देवता के कर दिया, क्योंकि जो रियल मैंने बोला है, क्योंकि इसका प्रमाण भी है मेरे पास, एड़ी के 22 भाई एड़ी थे और मेरे पास सारी चीज़ें हैं इनकी। ऐसा नहीं कि हेम मिथ्या बोल रहा है, क्योंकि जो एड़ी बाबा के भगत थे और सब कुछ थे, उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी है। तो मैं आज ये गर्व और दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें सत्य हैं जिन दासों ने। तो ऐसे मैंने अपने मन से नहीं करा है, मेरे भाई लोगों ने किसी 10 साल से काम करा जिसने। तो अब जो जहाँ जिस गुरु ने जैसी विद्या चलाई, जैसे एड़ी बाबा चलते रहे, तो कहीं 5 भाई पहुँचे तो वहाँ 5 भाई की जागृत लगाई। अब जो मेरे गुरु ने सिखाया मैं वही तो बोलूँगा, और जो तीसरे गुरु ने सिखाया वो वही बोलेगा, जो 5वें गुरु ने सिखाया वो वही बोलेगा। तो ये सिलसिला चलते रहे और ये छोड़ते रहे, तो एक गुरु के दूसरे गुरु, और ये क्योंकि गुरु शिष्य संवाद पर ही रहे, तो इसलिए कुछ हमारे देवते छूटते रहे। तो दोस्तों, ये परंपरा शुरू से चली हुई आ रही है और गुरु शिष्य संवाद पे। और कोई बोल दे यार हेम, मेरे एक सब्सक्राइबर का ये भी आ रहा था, सर आप कनाडा की वाली फंगा भी लेके चल लो और याला फंगा भी लेके चल लो। तो इसमें ये होता है कि मैं क्या, कोई भी उत्तराखंड का कोई भी आ जाए इस चीज़ को लेके, तो वो ये साबित नहीं कर सकता है कि क्या नाम कहते हैं, कौन सा फंगा सही है कौन सा फंगा खराब है।
क्योंकि ये इतना गुरु शिष्य संवाद पे इतना मतांतर फैला हुआ है, एक रहता फैला हुआ है समझ लो। तो इसे हम परमाणु के साथ पूरा प्रयास है कि इसे साक्ष्य करते हुए एकत्रित करेंगे हम। आज की वीडियो में मैं क्लियर करूँगा लड़ाई का। इसमें आज की डेट पे बहुत सारे लोगों के मतलब दिमाग में ये रहता है कि हरजू गुरु के श्रेष्ठ हैं, कतुरी गुरु के श्रेष्ठ हैं। तो इस बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताओ। कोई बोलता है हम कतुरी कर के इतने बड़े होते हैं, हरजू कराग इतने बड़े होते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि मेरे पर कहानियाँ आती हैं दादा, सत्य प्रमाण वाली कहानियाँ आती हैं मेरे पर। तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि इंसान कैसे हार जाते हैं, अपने अभिमान से हार जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहानियाँ मेरे पास आती हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में इस चीज़ का निष्कर्ष करूँगा कि कौन बड़ा है, हरजू गुरु के या कतुरी गुरु के। इस चीज़ में आपको कि आज के बाद इस चीज़ का आपके पास कभी डाउट नहीं रहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि मैं यहाँ पर से आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगा। और ऐसा नहीं परमाणु के आधार पर बोल दे हेम तो असत्य बोलता है और ये ऐसी बात कोई नहीं। मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर कर दूँगा कि कौन बड़ा होता है कौन छोटे होते हैं, और इस आधार पर आप चलते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ों के उदाहरण भी रखूँगा, आप कंफ्यूज में मत होना कि यार हेम भाई इतने सारे उदाहरण रख देते हैं ऐसे वैसे। तो मैं इसलिए आप वो मत करना, ठीक है। तो हरजू गुरु में और कतुरी गुरु में जो लड़ाई है वो एक पारिवारिक लड़ाई है, और आज के टाइम पर अगर हम उसे अपने जीवन से तुलना कर देंगे तो वो मतलब आप लोग और हम लोग कोई नहीं जी सकता एक व्यक्ति के मन में। और हर हमेशा आप लोगों को ये मन से भय निकालना पड़ेगा कि हम कतुरी गुरु के हैं तो हम हरजू गुरु में नहीं जाएंगे, हरजू गुरु के हैं तो कतुरी गुरु में नहीं जाएंगे। अगर आपके घर में हरजू गुरु के हैं तो जो सिर्फ देवताओं का विवाद होता है आपका नहीं होता है। आप स्वतंत्र हो किसी चीज़ को करने के लिए, चाहे कहीं भी आप जाओ या कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी खाओ पियो। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो हम इंसान एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। तो पहली बात तो यहाँ पर से क्लियर कर रहा हूँ। अब रही बात हरजू गुरु में कौन बड़े होते हैं, हरजू गुरु के बड़े होते हैं, कतुरी गुरु के बड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें उदाहरण रखना चाहूँगा। दरअसल कई दफ़े ये बड़ी छोटी की लड़ाई के चक्कर में सैमजू को भी बंदी बनना पड़ा, और कई जगह लड़ाई में ऐसी लड़ाई में कतुरों को भी अपनी मुँह की खाने पड़ी। क्योंकि हेम मिथ्या नहीं बोल रहा है, सिर्फ कहाँ पर ये जीत किसको मुँह की खाने पड़ जाती है और कब किसको मुँह की खाने पड़ जाती है वो चीज़ यहाँ से निर्भर करूँगा मैं आप लोगों को बताते हुए। मैं आपको थोड़ा डीपली में समझाता हूँ अर्थ के साथ, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला ग्रंथ अगर हम उठा के देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, रामायण का मिलता है, जो लिखित में प्रमाण है सब चीज़ का। तो उसमें जो महानायक की भूमिका है वो किसकी है, रावण की है। और दूसरा अगर हीरो की उपाधि अगर किसी को मिली है तो राम जी को मिली है हमारे। तो राम जी के परम इष्ट कौन है आपको मैं बता रहा हूँ। राम जी के जो परम इष्ट हैं जिनको मानते हैं राम जी, वो महादेव जी को मानते हैं। हनुमान जी के परम इष्ट राम जी हैं। और राम जी किसे मानते हैं, अगर किसी को इष्ट मानते हैं तो अपना शिव जी को मानते हैं। कोई भी अगर वो कार्य करते थे तो सबसे पहले महादेव को स्तुति जरूर लगती थी और महादेव को ही सब कुछ होता था। और इधर क्या है, अब रावण के परम इष्ट कौन है, महादेव जी हैं। अब रावण किसको अपना इष्ट मानते हैं, महादेव को मानते हैं। अगर कोई भी कार्य अगर करते हैं तो वो महादेव को ही शुरुआत करते हैं। और महादेव की ऐसी कृपा रावण के ऊपर है कि बोला जाता है कि जब रावण उनको लेके जा रहा था बैजनाथ ज्योतिषर लिंग जो है, तो बोला जाता है कैलाश को उठा के ही लेके चले गया था रावण, कि महादेव को इतना अच्छा मानता था रावण। तो दोस्तों अब इस हिसाब से राम और रावण तो गुरु भाई हुए एक साथ ही, लेकिन यहाँ पर लड़ाई में क्या हुआ, सत्य की जीत हुई। जो सत्य था वो जीता। यहाँ पर राम जी क्या थे, सत्य की लड़ाई कर रहे थे, और रावण ने क्या करा था, अधर्म करा था उनकी पत्नी को उठा के। तो अधर्म की क्या हुई, हार हुई। यहाँ पर दूसरे युग में आते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी क्या है, स्वयं 52 कलाओं में निपुण है और सारी विद्याओं का उनको ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान को।
और उनको ना कोई अस्त्र में मार सकता, ना कोई शस्त्र में मार सकता, ना कोई किसी चीज़ से हरा सकता है। अब यहाँ पर हम जो उनका विरोधी उठा लेते हैं वो कौन है? बाणासुर। बाणासुर को सतयुग के टाइम से ही कोई युद्ध में नहीं हरा सका। सीता स्वयंवर में भी जब युद्ध के शंका आई तो रावण का और बाणासुर का जब युद्ध हुआ तो बाणासुर, रावण ने घुटने टेक दिए थे बाणासुर के आगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाणासुर उस युग से श्री कृष्ण के युग तक जीवित रहा, कोई उसको युद्ध में नहीं हराने वाला हुआ। तो बाणासुर का जो किला है हमारे कहाँ है? चंपावत में है, ठीक है। अब बाणासुर परम भक्त किसका था? शिव जी का था। तो शिव जी बाणासुर के क्या करते थे? किले की पहरेदारी करते थे स्वयं, क्योंकि देखो इससे हमारे कत्रुकरु का हरजुकरु का क्या मतलब है? ऐसा अभी यहाँ आएगा, ये मत सोचना कि इससे कोई मतलब नहीं है, अभी लेके आऊँगा मैं आपको उसी रास्ते पर, ठीक है। तो अब बाणासुर क्या था? परम भक्त था शिव जी का, और श्री कृष्ण कोई भी कार्य करते थे किसको करते थे? महादेव जी को साक्षी रखते थे, क्योंकि महादेव जी जैसा कोई दयादानी नहीं है, कोई वो नहीं है। जब दोनों का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद तो बाणासुर की रक्षा करने के लिए कौन है? जो क्योंकि वरदानी थे ना, तो महादेव स्वयं आए उनकी रक्षा करने के लिए। तो बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण का वो हुआ, लेकिन यहाँ पर सत्य कौन था? श्री कृष्ण जी थे। बाणासुर ने क्या करा था? उनके पुत्र को बंदी करा था, प्रद्युम्न को, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर बाणासुर को क्या करना पड़ा? युद्ध हारना पड़ा और अपनी 1000 भुजाएं कटाने पड़ी। जीत किसकी हुई? सत्य की हुई। फिर दोस्तों हम कहाँ आ रहे हैं? महाभारत में आ जाते हैं, ठीक है। महाभारत में दोस्तों जो 100 भाई कौरव थे वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे। आप सोचोगे कि आम व्यक्ति थे और उनको कोई भी युद्ध में हरा सकता था, नहीं। कौरव किसके वरदानी थे? महादेव से वरदानित पुत्र थे वो, क्योंकि जब गांधारी का जब पिंड निकला था तो उनको 100 घड़ों में रख दिया था। तो गांधारी की मतलब किसी भक्त थी? महादेव की भगत थी। तो वेद व्यास जी को लेकर आया जाता है तो वो मंत्रित करते हैं सारा, तो 100 भाई पैदा होते हैं। तो जो 100 के 100 पुत्र किसके थे? गांधारी के वरदानी पुत्र थे। और लेकिन अब युद्ध जब चलता है तो किस पर चलता है? सत्य असत्य पर चलता है, इस पर नहीं चलता कि यार वो ऐसे हैं तो ऐसे है। तो इसलिए कौरवों के साथ भी इतनी बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो क्या थे? अधर्म का साथ चल रहे थे। तो इस वजह से उनको क्या करनी पड़ी? मुंह की खाने पड़ी। और अगर तुम थोड़ा सा और आगे जाओगे दोस्तों, मैं आपको ये मेन चीज़ों के प्रमाण दे रहा हूँ। महाभारत में एक किरदार और मिलता हमें जिसका नाम होता है शिखंडी। जब अंबालिका और अंबिके को जब भीष्म पितामह जब लेके आए थे तो उसमें से एक के साथ विवाह नहीं करा था, तो वो भाग गई थी अंबिके। जब वो भागी थी तो उन्होंने कहा था, जब भीष्म पितामह को श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, तो उसका एक जन्म मिथ्या चले गया था, दूसरा जन्म फिर मिथ्या चले गया था, तीसरे जन्म में वो शिखंडी रूप लेकर आई। और तो उसने तीनों जन्म किसकी तपस्या करी? महादेव जी की, क्योंकि एक सत्य को हराने के लिए। तो क्योंकि शिखंडी क्या थी? सत्य थी। बाद में वही वरदान महादेव की तपस्या करके भीष्म पितामह का मौत का कारण शिखंडी ही बनी। तो दोस्तों गणेश जी ने छल करा गौतम ऋषि के साथ। दरअसल वहाँ का एक पानी का कुंड था, तो वहाँ पर सभी ब्राह्मण लोग वहाँ से पानी पीते थे। गौतम ऋषि का कुंड बनाया हुआ था, तो गौतम ऋषि की पहले वहाँ पर करती, तो सभी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा और गणेश जी की प्रार्थना करी। गणेश जी को बुलाया, उनसे कहा तुम यहाँ करो। तो गणेश जी गए वहाँ पर भक्तों के कहने पर। तो जैसे हाथ लगाया अहिल्या ने, तो गाय मर गई। तो फिर गांव वालों ने उनको सबको बुलाया और उन्हें गांव से निश्चित करा। फिर उन्होंने कहा तुम या तो इस पाप से तभी मुक्त करोगे जब शिवलिंग बनाओगे। तो बोला जाता है उनने शिवलिंग बनाए, 108 शिवलिंग प्रतिदिन बना के जल में बहाए और पूजा करी गौतम ऋषि। उन्होंने खा के, क्योंकि देखो सच्चाई को जीत करने के लिए थोड़ा कठिन रास्ता तो होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। आप ये सोचो, जब भगीरथ जी ने गंगा माता को लाने के लिए कितने युगों तक 5 पीढ़ियों ने तपस्या करी, तब भी गंगा नहीं आई। यहाँ पर गौतम ऋषि ने किसकी तपस्या करी? डायरेक्ट महादेव की तपस्या करी और गंगा माँ को तुरंत आदेश दिया और तुरंत गंगा माँ वहाँ आई और गोदावरी नाम से प्रसिद्ध हुई गंगा माँ, और गोदावरी नाम से बही। और उन्होंने कहा कि तुम भी यहाँ पर महादेव निवास करोगी, धारा बहाऊंगी। तब बोला जाता है महादेव वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, माता पार्वती और महादेव। तो दोस्तों बहुत सारी कथाएं हैं, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर से,
लेकिन मैं आपको इन कथाओं के डीपली में नहीं ले जाना चाहूँगा। मैं सीधा कहाँ आता हूँ, हर्जुकरू की और कतुरुकरू की लड़ाई में आ जाता हूँ। अब दोस्तों हर्जुकरू के इष्ट जो बोले जाते हैं, हर्जुकरू में अगर जो पूजा जाती है किसको जाती है, महादेव को ही मानते हैं। जो सर्वप्रथम होता है महादेव का ही आसन लगता है, महादेव की ही पूजा कराई जाती है सबसे पहले हर्जुकरू में। और अगर इधर 9 लाख कतिरू में ले लो तो यहाँ भी जो 9 लाख कतिरू के इष्ट देव माने जाते हैं, महादेव भी माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर अगर जो लड़ाई जो होती है और वो लड़ाई में जहाँ पर जो सत्य होगा वो जीतेगा और जो असत्य होगा वो हारेगा। परिवारवाद की लड़ाई थी, 2 बहनों की लड़ाई थी, तो ये बच्चों में चली गई। बच्चों में जाने के बाद ये धीरे धीरे बहुत बड़ी विकराल रूप में चली गई। और मैं इस चीज़ में बताना चाहता हूँ, इस चीज़ में वही हाथ डाल सकता है जिस पर भगवानों का आशीर्वाद और भगवानों की कृपा हो। मैं अन्यथा किसी और यूट्यूबर भाई से भी मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई का क्षेत्र ऐसा होता है, इसमें हर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसमें वही हाथ डालेगा जिस पर भगवानों का कृपा और जो इस लीला का वखान कर सकता है सही से। आपको लग रहा होगा हेम मिथ्या बोल रहा है, तो मैं आपको उदाहरण देते हुए चलता हूँ दोस्तों, सत्य घटनाओं के उदाहरण देते चलता हूँ, क्योंकि हेम कभी कोई चीज़ को मिथ्या नहीं बोलता है। जाप करते हैं और सत्य का बोलने पर ही दोस्तों आपके साथ भगवान रहते हैं। असत्य बोलेंगे, किसी को बड़ा चढ़ा के हम छोटा बड़ा बनाएंगे तो दोस्तों पाप लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे घरों में क्या होता है, जब लड़ाई होती है, कभी आपने देखा 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, बड़ी विकट हो गई, परिवारवादी में लड़ाई हो गई, चलो हो गई, तो क्या बोलते हैं, भराड़ पड़ देते हैं, प्रहाड़। और बोलते हैं, कई जगह भराड़ बोलते हैं, कई जगह रसखस बोलते हैं, रसखस हो गया, और कई जगह बोलते हैं छूत हो गया, कि मतलब इस चीज़ के बहुत अर्थ निकालते हैं। बहुत जगह अलग अलग शहरों में हमारी अलग अलग घटना चलती है। तो रसखस में इस चीज़ में क्या होता है, ये गोइल को पुकार मार देते हैं, जैसे गोइल को हो गया, और जहाँ जो देवता होगा तो उसको घात लग जाती है। उन्होंने कहा आज के बाद हम इस घर का ना पानी पिएंगे, ना चाय पिएंगे और ना कुछ करेंगे। अगर हम इस घर का इनका हाथ का खाएंगे तो हम मर जाएंगे, और ये हमारे हाथ का खाएंगे तो ये मर जाएंगे। जब रसखस चलता है तो वो कॉल कहाँ पड़ जाती है, देवते के पास पड़ जाती है। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो तू इस चीज़ का साक्षी रहेगा, तू है या नहीं है। तो ये देवतों को बंदित कर देते हैं तो रसखस में। अब जब 2 परिवार का रसखस हो गया तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक अच्छा सज्जन लड़का पैदा हो जाता है। अब जब सज्जन लड़का जब पैदा हो जाता है तो वो उस चीज़ को, उसके देखो जहाँ गलती होती है वहाँ तो दोष निकलता ही है। जब वहाँ उनका दोष निकला तो सज्जन पुरुष ने क्या करा, सज्जन व्यक्ति ने, उन्होंने कहा यार मैं अपने चाचा लोगों को मैं बना के लेकर आया था। तो वो सज्जन व्यक्ति उनके घर में चले गया। अब सज्जन व्यक्ति घर में गया तो वहाँ उसने चाय पानी, और उन्होंने कहा चाचा मैं तो वो लड़ाई जो भी हुई इसको भूल जाओ और ये सारी चीज़ें कर दो, और सारी चीज़ें मतलब ऐसा होगा, अब मैं ये चीज़ का लड़ाई का समाधान कर देंगे, हम झुक जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे, चाचा तुम माफ़ कर दो। उसने चाय पानी पी ली। अब उसने खाली उस घर का चाय पी ली तो वो घर आने तक वो लड़का ख़त्म हो गया। मतलब आज भी इसके बहुत सारे किस्से आपको पहाड़ों में मिल जाएंगे हमारे रसखस के। तो वो घर आने तक लड़का ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी बात मैं और जगह ले आता हूँ एक किस्से ऐसी, मतलब मेरे पास रसखस के बहुत सारे किस्से, मैंने अपनी आंखों देखे और जवानी देखी और ये सारी चीज़ें देखी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ रसखस के, जो कि पहाड़ों में हमारे लड़ाई अक्सर ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये बात जब देवतों में चली जाती है तो यहाँ से बड़ा विखंडन हो जाता है इस चीज़ का, परिवार का पूरा विखंडन समझ लो आप, क्योंकि उस घर का कभी भला नहीं होता। फिर ये लड़ाई जो चलती आती है, क्योंकि लड़ाई में कभी किसी का भला हुआ है आज तक, कभी किसी का भला नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं सीधा उदाहरण रख रहा हूँ। एक व्यक्ति थे, 2 भाइयों में लड़ाई हुई तो रसखस कर दिया। उन्होंने कहा भाई रसखस हो गया, जैसे भरा ने कहा अगर मैंने इनका हाथ का खाना खाया तो मैं कभी नहीं इनका हाथ का खाना नहीं खाएंगे और कभी नहीं खाएंगे। और उन्होंने कहा गोइल
तू इस चीज़ का साक्षी है, अगर इसने मेरे हाथ का खाना खाया और ये करा तो तेरे को हम कभी नहीं पूछेंगे, और अगर तेरे यहाँ से अगर ये हो गया तो ये हो गया। तो ये मतलब ऐसे जब रसखस करते हैं तो देवतू के साक्षी बना के ये रसखस कर देते हैं, उस चीज़ को भरा मतलब बोल देते हैं। कई बरार कई जगह इनके कई अलग अलग रूपों से नाम बोलते हैं इनके, ठीक है, रसखस के। अब जब उसके बाद ये रसखस हो जाता है तो इनकी तीसरी पीढ़ी में एक नवयुवक बच्चा पैदा होता है। अब उधर क्या होता है, उधर जो थे उधर भी वीर नाचते थे, उन पे क्या थे, वीर नाचते थे, बोक्साड़ी वीर चले गए थे उनके साथ, ठीक है। अब वो बोक्साड़ी वीर नाचते थे, वो भी भैया दमंग वाले थे, जहाँ जाने वाले थे रक्षा करने वाले थे बोक्साड़ी वीर भी, क्योंकि ये वीर मतलब रक्षा करने वाले हुए ये बोक्साड़ी वीर भी, उन पर नाचते थे। तो अब उन्हें भी उसका अभिमान था। अब उन्हें क्या पता कि धात कहाँ लगी है, तो वो जहाँ कहीं भी जाते थे उनने कहा भैया हमारा तो बोक्साड़ी में, और कई जगह बोक्साड़ी के नाम से उनने पैसे भी कमाए और इधर उधर यात्राओं में भी जाते थे, तो वो उनकी चलन में चलते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर से इनकी पीढ़ी में जब वहाँ चले गए भाई, तो जो भतीजा गया उन्होंने कहा चाचा मैं तुम्हारे वहाँ आ रखा हूँ और क्या नाम कहते हैं, मैं तुम्हारे वहाँ रहूँगा और तुम्हारे मतलब सजा जो गलती हो गई है, जो हमारे पूर्वजों ने और जो चचा लोगों ने जो भी करा है, आपके भाई लोगों ने, मैं उसके लिए क्षमा अपराधी हूँ और मैं चाहता हूँ सब सही हो जाए और सारी चीज़ का मामला कर जाए। अब इसने जो भतीजा गया था उसको क्या हुआ, तो उसके घर वालों ने समझा के भेजा था, तो वहाँ कुछ खाना पीना मत, तू जा तो रहा है अपनी जिद से, तो कुछ खाना पीना मत, और कुछ भी खाएगा कुछ भी करेंगे तो तू वो कर लेना उस चीज़ का। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो तो चले गए वहाँ पर, और उसने कहा, उन्होंने कहा चाचा मैं आ तो रखा हूँ, उन्होंने कहा चाचा मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ और क्या नाम कहते हैं एक दिया थान में जला कर आता हूँ देवतू के वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है चला तू जा थान में चले जा और दिया जला दे, और उनने एक दिया वहाँ पर दिया जला दिया और अगरबत्ती जला दी वहाँ थान पे। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी पकड़ी और उन्होंने कहा चले क्या कुछ खाएगा उन्होंने कहा ना मैं कुछ नहीं खा रहा। उन्होंने कहा ले केले तो खा ले तू, तो उन्हें केले, उन्होंने कहा हाँ रख दो बैग में रख दो मैं खा लूँगा बाद में। उनने केले रखे बैग में और कर दिया, और लड़का समझदार था, उसने आगे आगे क्या कर दिए, केले फेंक दिए। अब वो घर में चले गया, घर में जाने के बाद उसने क्या करा, अपना हाथ पांव धोए, हाथ पांव धोने के बाद अपना घर में चले गया और अपने नित्यवत काम में लग गया। अब उधर क्या थे, वहाँ बोक्साड़ी वीर थे और देवता थे। अब गोलजू तो भैया हर जगह हुए, तो हर घर के इष्ट। अब जो धात पड़ी थी कहाँ पड़ी थी, गोयल के वहाँ पड़ी थी। उसके बाद जो इस पे बोक्साड़ी वीर आते थे उनके दोनों दो पाँव बेकार हो गए, खुट बुलूली पड़ी गए। इतने हट्टे खट्टे आदमी वो अपने पाँव से खड़े नहीं उठ सके। जब खड़े नहीं उठ सके तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उनको गाड़ी से उठा के लेकर आया गया कहीं जगह। फिर जहाँ उनकी कोई आज तक पूज नहीं खोल पाया तो घर में पूज गई उनकी। उन्होंने कहा यार ये कैसे करे, क्या करे, कैसे करे, क्या करे। तो वो परेशान हो गए सब जगह पूज दिखा के। तब अंत में क्या कहते हैं, अंत में जब परेशान हो गए सारी जगहों से, तब जाके एक जगह पूछ खुली। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में तो ये रसखस का मामला आ रखा है, ये सारी चीज़ें आ रखी है। तब उनने कई जगह लिखा, तब ये मामला खुला। तब उन्होंने कहा हाँ यार ये खुला। तब उन्होंने कहा जाओ चमड़ खान में जाओ, चमड़ खान में, क्योंकि कोई भी चाहे कुछ भी खोले, अब चाहे कहीं देवते भी कुछ भी हो, लेकिन जो धात परार पड़ जाती है वो चमड़ खान से कॉल लगती है सीधा। तब जाके फिर इनने वहाँ पूजा वूजा करी, फिर चमड़ खान में बकरे चढ़ाए। बकरे चढ़ाने के बाद फिर इनने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा आज के बाद ना मेरा उस परिवार से बैर रहेगा ना देश रहेगा। तो उसी प्रकार से ये बैर ऐसे चलता है। तो कत्यूरगरु में भी और हरजुगरु में भी देखो, जहाँ और देवता आते हैं, जैसे जिस कुल में जैसे जो देवते होते हैं तो वो हरजुगरु को भी ला सकते हैं, कत्यूरगरु, लेकिन जो असली कत्यूरी वंशी हैं तो उनका बैर होता है। और ना वो कभी इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश भी करें कि यार हम इस चीज़ को सुलझा देंगे, अगर हरजुगरु में और कत्यूरगरु में तो हम इस चीज़ को सुलझा देंगे। क्योंकि जहाँ से अगर जिसने कोशिश करी तो वो बिगड़ता लगते हैं, फिर धड़। तो ये अब रही बात बड़े की छोटे की। मैंने कई जगहों पे मेरे पे ऐसी कहानियाँ आई हैं, अभी मैं लेके आऊँगा, कि जो सैमजू थे, सैमजू के प्रचंड डंगरिया था। तो उन्होंने, मैं आपको ये कहानी में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी, तो सैमजू के एक प्रचंड डंगरिया थे। तो उन्होंने बोला, एक महिला जा रही थी, कत्यूरगरु की डोली जा रही थी। तो सैमजू के डंगरिया ने बोला ये कैसी धोनी के, मतलब तुम्हारे वहाँ कैसी धोनी लगती है यार, कैसे ये लगती है, तुम्हारी धोनी में तो महिलाएं नाचती हैं
और क्या नाम कहते हैं, हम तो नहीं मानते हैं, हमारी धोनी तो पवित्र होती है, हमारी धोनी में महिलाएं नहीं नाचती है, तुम्हारी धोनी में जिया माता नाचती है, और क्या नाम कहते हैं, हम नहीं मानते इस धोनी को ऐसे होकर। तो जो उनकी धोनी में जो धोनी नगर नाचते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने बोला जा तेरे को जिस चीज़ पर घमंड है, जो तेरी चीज़ पर घमंड है, जा तेरे आज के बाद तू उस पर उठ के दिखा दे। तो उन्होंने मारा फुक्का, तो बोला जाता है शैमजू का डंगरिया वहीं बैठ गया, और उसके बाद वो भाई साहब उड़ नहीं पाया। क्योंकि सत्य एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि महादेव ने क्या बोला है हर हमेशा कि मेरे को पूजने का भाव मत देखो आप कि मेरे से किस लिए पूज रहे हो, क्योंकि अघोरी महादेव को क्या चलाते हैं, मांस चलाते हैं। जो आपको महादेव को जिस भाव से पूजना है, अघोरी महादेव को मांस चढ़ाते हैं, और जो और ऊपर जाना जाए, जो स्वच्छ में रखना चाहते हैं, वो महादेव को जो मंदिर बनाते हैं उसे स्वच्छ रखते हैं, और जो और वो जाते हैं अघोर में तो इंसान का मांस खाते हैं, इंसान का, और इंसान का मांस ही महादेव को चढ़ाते हैं अघोर रूप में। तो महादेव को पूजने के अपने अपने तरीके हैं, और किसी की पूजा में हमें बोलने का अधिकार नहीं है कि तुम क्या कर रहे यार। तो फिर जब बात ये खुली, और जब उनको ले गए सब जगह, उन्होंने कहा यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने कहा तुमने ऐसा बोला है जिया माता के वहाँ पर, और ऐसा उनको बोला है। तब क्योंकि वो किसने बोला, देवते ने नहीं बोला, किसने बोला, घोड़े ने बोला अपने अभिमान से। आप ये बात याद रखना, घोड़ा अपने अभिमान से बोल रहा है, तो अपने अभिमान से तुम कोई चीज़ करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप किसी देवता को भी मानो, लेकिन सत्य हमेशा ऊपर रहता है। अगर आप सत्य का पालन करोगे तो आप, चाहे आपको भूत भी नाच रहा है तो वो आपको हमेशा जिता देगा, सच्चाई वो चीज़ होती है। लेकिन अगर जहाँ आप अधर्म का, और चाहे जहाँ पर आप अधर्म का साथ दे रहे हो, तो आपके साथ में कोई देवता नहीं चलेगा, कोई 9 लाख कतूरी नहीं चलेंगे, कोई हरजू करोगे नहीं चलेंगे, अगर आप अधर्म का साथ दे रहे हो और अधर्म की विद्या कर रहे हो। मैंने यहाँ तक भी देखा है, कई गुरु, कई जो दास होते हैं, वो अपने टाइम पर गलत विद्याएं करके और कैसी विद्याएं करके देवताओं को बात देते हैं, और जब अंत समय आता है तो वो कभी अपना भला भी नहीं कर पाते हैं दास, और वो मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन भर तो गलत काम करे हुए हैं, और अंत में कैसे मिल जाएंगे। मैंने तो ऐसे दास देखे जो मरते समय पागल हुए हैं और भीख मांग के अपना गुजारा करा है। अंत समय जब आए तब हरिभजन गाए, तब हरिभजन का कोई फायदा नहीं। तो दोस्त, मैंने शैमजू का रास्ता रखा, शैमजू को कैसे बड़ा बताया जाता है, कैसे ये करा जाता है, हर जगह से शैमजू का फंगा रखा है, तो सभी ने उस चीज़ को माना है। आपको ये नहीं बोल सकता कि हेम भाई को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, कैसे नहीं है। अब जो आएगा, जब हरजू करू का फंगा चलेगा, जब हरजू का फंगा चलेगा, तो हरजू के फंगे में देखो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पता नहीं है, हमारे पास तो हरजू देवता का भी पूरा इतिहास रखा हुआ है। और किसी भाई मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता है तो मैं उसको सीखने का हमेशा आदी रहता हूँ। हरजू देवता का फंगा पूरा लेके आऊँगा, और पूरी कहानी आपको हरजू देवता की दूंगा कि कैसे उनकी 22वीं 23वीं 24वीं लगती है। अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं कहानी में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर एक दिशा और ज्ञान मिला होगा यहाँ पर से। और यदि मुझसे इसमें कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी, और कोई भाई मुझे अपनी तरह से पर्सनली कुछ सिखाना चाहता है, तो आप मुझसे फेसबुक में आके बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। तो आप मुझे आके बता सकते हैं कि दाजू यहाँ पर से कोई आपसे गलत हुआ है या वो हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कोई मेरे को अपना सजेशन वगैरह कुछ भी देना चाहे, तो मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, हेमचू पहाड़ी नाम से ही है, तो आप वहाँ पर आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई सजेशन या कुछ भी आप मुझे देना चाहो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, तो आप वो ग्रुप में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेमचू पहाड़ी नाम से है, तो टेलीग्राम पर आप जैसे सर्च करोगे हेमचू पहाड़ी तो मेरा लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। और बहुत सारी चीज़ों का मेरे को वहाँ पर आप विस्तार से बता सकते हैं, बहुत वीडियो वगैरह आप वहाँ पर जो भेजना चाहे अपने धर्म से रिलेटेड, तो मैं वहाँ से अपने चैनल पर वो कहानी मुझे अच्छी लगेगी वो कहानी ज़रूर उठाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। और यदि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आप लोगों का प्यार, सच में दोस्तों आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना अद्भुत तरीके से सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आपका जीवन भर आभारी और ऋणी रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।